सोहन शराब पीकर वापस आया और उसने फिर से अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद उसने अनीता को बताया कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 16 साल है। सोहन एक मुंबई के प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मुंबई में ही उसकी सुनीता नाम की लड़की से सगाई हुई थी। सोहन सुनीता के घर से थोड़ी दूर पर अकेले एक किराए की रूम पर रहता था। सब कुछ सही चल रहा था। उन दोनों के घर वाले उनकी शादी जल्द से जल्द करवाने वाले थे। उसी दौरान पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाली कोरोना की महामारी के चलते भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और लॉकडाउन के चलते ही सोहन की जो कंपनी थी वह बंद हो चुकी थी और वह अपने घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि रेलगाड़ी और बस सेवा बंद थी। और उसको दूसरी दिक्कत यह हुई कि जिस जगह से उसका टिफिन आ रहा था वहाँ से उसका टिफिन भी आना बंद हो गया था। सुनीता के घर में 4 लोग थे, 2 बहनें और उसके मम्मी पापा। सुनीता के पापा ने सोहन को बोला, बेटा अगर तुम्हें खाने को दिक्कत हो रही है तो तुम दोपहर और रात को हमारे यहाँ आ सकते हो। सोहन अब रोज दोपहर को और रात को सुनीता के यहाँ खाना खाने आया करता था। उसी दौरान सुनीता की छोटी बहन अनीता को अपने होने वाले जीजा से प्यार हो गया और उसने अपने जीजू को बोल दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ। अनीता सुनीता से काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती थी। सोहन की भी नज़र अनीता पर कब से थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, इसीलिए उसने कभी उसको बताया नहीं था। सोहन ने अनीता को बताया कि तुम्हारी बहन से ज़्यादा मैं तुमको पसंद करता हूँ। तुम मुझे सुनीता से ज़्यादा अच्छी लगती हो। क्या वह उसके साथ शादी करेगी? अनीता शादी करने के लिए राजी हो गई। सोहन ने उसको कहा कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसकी बहन को छोड़कर उसके साथ शादी कर लेगा और वह कहीं दूर चले जाएंगे। सुनीता के घर में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सोहन और अनीता छुप छुप के मिला करते थे और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। लॉकडाउन में अब सरकार ने काफ़ी छूट छाट दे दी थी। सोहन ने सुनीता को बताया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कुछ समय बाद मैं वापस आ जाऊँगा। सोहन अपने घर जा चुका था और जाने से पहले उसने अनीता को बताया था कि जैसे ही वह फ़ोन करेगा कुछ ज़रूरी कागज़ लेकर उसकी बताई गई जगह पर पहुँच जाना। 3 दिन बाद सोहन ने अनीता को फ़ोन किया और उसने बताया कि कल सुबह 10 बजे इस जगह पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। जैसा कि दोनों के बीच तय हुआ था, सोहन अनीता को लेकर निकल चुका था। अनीता को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह क्या कर रही है। अपनी बड़ी बहन को और अपने घर वालों को धोखे में रखकर वो एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही है। सोहन के प्यार में वो इस तरह पागल थी कि उसने किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं सोचा और वह उसके साथ चली गई। और दोपहर को वह दोनों एक जगह पर रुके जहाँ पर सोहन ने अनीता के साथ वो सब किया जो लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ करती है। सोहन ने अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर कुछ देर बाद सोहन ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ हमारी शादी का बंदोबस्त करने के लिए, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें आकर ले जाता हूँ। 4 घंटे बाद
सोहन शराब पीकर वापस आया और उसने फिर से अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद उसने अनीता को बताया कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 16 साल है। अनीता ने उसे कहा कि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था कि मेरी उम्र 16 साल है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। सोहन ने उससे बताया कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुमसे पहले तुम्हारी बहन सुनीता के साथ सुहागरात मनाऊं, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लाया हूँ और तुम्हारे साथ सुहागरात मनाया हूँ। और सुनो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वह किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी मैं सुनीता से शादी कर लूँगा और फिर 2 साल बाद जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं सुनीता को छोड़ दूँगा और हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। अभी मैं तुम्हें वापस अपने घर छोड़ दूँगा और कोई पूछो तो बता देना कि किसी सहेली के घर पर थी। अनीता को समझ आ चुका था कि कैसे उसके जीजा ने अपनी हवस मिटाने के लिए उसको इस्तेमाल किया है। अनीता बोली, ठीक है, मुझे घर छोड़ दो। सोहन उसे वहीं पर छोड़ गया जहां से सुबह ले गया था। घर पर सब उसे ढूंढ रहे थे। ऐसे में अनीता अपने घर पहुंची। उसके पापा ने उससे पूछा, सुबह से कहाँ थी, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी और किसके साथ थी। हम लोग सुबह से कितने परेशान हैं, तुझे जरा सा भी अंदाज है कुछ। सोहन को यकीन था कि अनीता किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन वह गलत था। अनीता ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ और कैसे शादी करने का प्लान बनाया और कैसे सोहन ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ 2 बार शारीरिक संबंध बनाए। यह सब सुनकर उसके पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए और बहुत बुरी तरह से अनीता को पीटने लगे। अनीता की यह हरकत देखकर उसकी बड़ी बहन सुनीता को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, अनीता, मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। और उसने अनीता को जोर से थप्पड़ लगा दी और थोड़ी देर बाद वो सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और सोहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और सोहन को जेल हो गई। आजकल के लोग बहुत नादान हो गए हैं, जरा सा भी सोचते नहीं और अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं। यह भी नहीं सोचते कि मैं क्या कर रही हूँ। एक बार सोच लेते कि वह मेरी बहन है, मेरे पिता है, भाई हैं, मेरा पूरा परिवार है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो उन सब का क्या होगा? सब लोगों के सामने मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? अपनी खुशियाँ को पाने के लिए दूसरों की खुशियाँ ना लूटे। थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।